आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर on the subject corporate governance, ethics and social responsibility of business. The subject code is CCCOM 403. It means it is compulsory paper for the student of MCOM semester 4 and the topic of today's lecture is ethics of care. तो हम लोग एक नया प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एथिक्स ऑफ केयर क्या होता है, और इसमें हम लोग एक और प्रिंसिपल देखेंगे दैट इज वर्च्यू एथिक्स क्या होता है। अरिस्टोटल द्वारा दिया गया ये प्रिंसिपल है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर मीन्स केयरिंग अदर्स इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का केयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा एथिकल प्रैक्टिसेस है। मतलब इस तरह का प्रैक्टिसेस को हम लोग एथिकल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो एथिक्स में क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को हार्म नहीं करते हैं, उसका केयर करते हैं। दिस इज द एथिक्स दैट डील्स विद केयरिंग फॉर द कंकरेंट वेल बीइंग्स ऑफ दोज पर्सन हु आर नियर टू अस। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एथिक्स हम लोग ये चीज पे कंसंट्रेट करते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे आसपास रहता है उसको हम केयर करते हैं, न कि हार्म करते हैं। The view that we have an obligation to exercise a special care towards those particular person with whom we have valuable close relationship, particularly relation of dependency, is a key concept of ethics of care. तो अकॉर्डिंग टू दिस एथिक्स ऑफ केयर के अनुसार हम लोग देखें तो हम लोग ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है, ड्यूटीज टू परफॉर्म होता है, कंपल्सरी ड्यूटी होता है कि हम वैसे लोगों के प्रति केयर रखें, पार्टिकुलरली वैसे लोग जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है, जिनके ऊपर में हम डिपेंड करते हैं। तो दैट इज मेन की कंसेप्ट ऑफ एथिक्स ऑफ केयर। इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयरिंग। तो यूटिलिटी हम लोग यूटिलिटेरियन थ्योरी में देखे थे, राइट्स पिछले लेक्चर्स में देखे थे, राइट्स एंड ड्यूटीज, जस्टिस एंड फेयरनेस देखे थे, और अभी हम केयर देखे। तो ये चारों कंसेप्ट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या निकल के आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड में हम लोग देखे थे कि when we do not have the resources to attain everyone's objective, so we are forced to consider the net social benefit and social cost consequent on the action by which we can attain the objective. तो उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम लोग देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी हम क्या करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द सोसाइटी विच बिलोंगिंग्स टू आवर वर्क प्लेस या हमारे आसपास जितने भी सोसाइटीज हैं उनसे जो हम यूटिलिटी गेन करते हैं, अटेन करते हैं, उनके आधार पे हम अपने एक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट सोशल एक्शन हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। Our moral judgment are also particularly based on the standards that specify how individual must be treated or respected. तो ये हमारा मोरल जजमेंट है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को ट्रीट करें तो कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे उससे रिस्पेक्ट करना है। तो ये किसी व्यक्ति का मोरल जजमेंट के आधार पे डिपेंड करता है। These sort of standards must be applied when our actions and policy will sustainably affect the welfare and freedom of speciable individual. तो जब भी हम कोई एक्शंस लेते हैं या पॉलिसी बनाते हैं तो उससे अगर किसी व्यक्ति का वेलफेयर और फ्रीडम को इफेक्ट होता है, हानि होता है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा हम कोई प्रिंसिपल बनाए या एक्शन करें जिससे उसका वेलफेयर और फ्रीडम पे सस्टेनेबल इफेक्ट हो, मतलब इफेक्ट करे लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे इफेक्ट हो, दैट इज सस्टेनेबल। Moral reasoning of all this type forces considered of whether the behavior respect the basic
right of the individual involved and whether the behavior is consistent with one's agreement and special duty. तो जब भी हम मोरल रीजनिंग की बात करते हैं तो हम बिहेवियर को देखते हैं, और बिहेवियर डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति का राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, क्या उसका राइट्स है, उसके आधार पर उसके बिहेवियर को हम लोग जज करते हैं कि वो बिहेवियर जो है वो उसके एग्रीमेंट या स्पेशल ड्यूटीज से रिलेटेड है या नहीं है. ऑल दैट इज डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आवर मोरल जजमेंट are also based on the standards of justice that indicate how benefits and burdens should be distributed among the members of the group. तो हमारा मोरल जजमेंट जो है वो स्टैंडर्ड जस्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जहाँ पे हम लोग देखे थे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में देखे थे कि कैसे हम बेनिफिट्स और बर्डन को इक्वली डिवाइड करते हैं अमंग द मेंबर ऑफ ए ग्रुप. This sort of standard must be employed when evaluating action whose distributive effects differ. जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट जो है डिफर है वहाँ पे हम इस स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. The moral reasoning on which such judgments are based will incorporate consideration concerning whether the behavior distributes benefits and burdens equally or in accordance with the needs, abilities as well as extent of their wrongdoing. तो इसका इस्तेमाल यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, तो जहाँ पे हमको ऐसा लगेगा कि बेनिफिट और बर्डन्स इक्वली डिवाइड करना चाहिए, और जहाँ पे इक्वली डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू नीड, एबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर रॉन्गडूइंग. मतलब उनकी जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, और साथ ही साथ वो गलत क्या कर रहा है, कहाँ तक गलत कर रहा है, उसके आधार पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जजमेंट करते हैं. और मोरल जजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ केयरिंग. जैसे अभी हम लोग देखे केयरिंग, तो केयरिंग मतलब आसपास के लोगों का केयर करना, उनके खुशी गम, उनका जो पार्टिकुलर इन्वायरमेंट है, उनके आसपास जो नियर बाइज है उनका इस सही तरीके से केयर करना ताकि दे बिकम हैप्पी. तो स्टैंडर्ड ऑफ केयरिंग इज एसेंशियल व्हेन मोरल क्वेश्चंस आर अराइज दैट इन्वॉल्व पर्सन इम्बेडेड इनटू ए वे ऑफ रिलेशनशिप, पार्टिकुलरली पर्सन विथ whom one has close relationship. तो हमारा मोरल जजमेंट जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयरिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है. और स्टैंडर्ड ऑफ केयरिंग करने का मतलब कि हम जब भी अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो पार्टिकुलरली वैसे जिनके साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप है हम उसके बारे में ज्यादा केयर करते हैं. चलिए फिर आगे देखिए. वर्च्यू एथिक्स, ये अरिस्टोटल का दिया हुआ एथिक्स है. यहाँ पे हम लोग अरिस्टोटल निकोमेकाइन एथिक्स भी बोलते हैं, तो ये वर्च्यू एथिक्स है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स भी बोल सकते हैं. तो हम लोग यूटिलिटेरियन एथिक्स में देखे थे कि व्हाट एक्शन आर राइट, और वर्च्यू एथिक्स में हम लोग देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी शुड. मतलब यूटिलिटेरियन एथिक्स में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हाट एक्शन आर राइट, क्या करना सही होगा, और वर्च्यू एक्शन में पूछा जा रहा है कि हमें किस तरह का इंसान होना चाहिए. एक्शन कैसा करना नहीं है, हमें किस तरह का होना चाहिए. तो ये डिफरेंस है यूटिलिटेरियन और वर्च्यू एथिक्स में. दिस थ्योरी मतलब वर्च्यू थ्योरी जो है होल्ड्स दैट एथिक्स शुड डेवलप कैरेक्टर ट्रेट और वर्च्यू इन ए पर्सन सो दैट पर्सन विल डू व्हाट इज मोरली राइट. मतलब इंसान के अंदर में ये वर्च्यू होना चाहिए, ट्रेट होना चाहिए, संभावनाएं हम उसके अंदर उसके कैरेक्टर में डालें ताकि इंसान को ये समझ में आना चाहिए कि वो जो कर रहा है क्या वो मोरली राइट है या नहीं है. हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, हम इंसान को चेंज कर सकते हैं. दैट इज वर्च्यू एथिक्स. एरिस्टोटल डिफाइंड वर्च्यू एज ए कैरेक्टर ऑफ थ्रेट that manifest itself in habitual action. मतलब वर्च्यू का मतलब है कि वैसा आदत, वैसा बिहेवियर जो इंसान के हैबिट में होता है. तो हैबिट में कैसे हम लाएंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिसेस की जरूरत होगी.
तो जैसे एक एग्जांपल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इंसान के अंदर होता है, इसका मतलब कि वो कैन नॉट कंसिस्ट इन टेलिंग द ट्रूथ वंस। वो एक बार ट्रूथ नहीं बोलेगा, वो लगातार ट्रूथ बोलेगा। यानी कि इट इज द ट्रेट ऑफ ए पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ एज ए जनरल प्रैक्टिस। मतलब जब भी हम उससे बात करेंगे वो सच ही बोलेगा। दैट इज द वर्च्यू ऑफ दैट पर्सन, मीन्स इट इज द ट्रेट ऑफ ट्रूथ। तो वर्च्यू इज समथिंग वी एडमायर इन ए पर्सन। मतलब वर्च्यू क्या है, तो विवेक क्या है, तो किसी व्यक्ति में होना चाहिए। Virtue is an excellence of some kind that is worth having its own sake. Honesty is the trait that everyone needs for a good life. जैसे कि हम लोग कहते हैं honesty is the better policy। तो honesty जो है वो जैसे सब में होना चाहिए, तो ये क्या है, virtue है। तो उसी तरह से हम ऐसे कुछ रूल्स बनाए जो इंसान के अंदर डेवलप हो और वो उसके अनुसार वो अपने से सोचे कि ये काम जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। ऐसा नहीं कि हम जो एक्शन लेंगे वो सही है या गलत नहीं। दैट पर्सन शुड नो हिमसेल्फ कि जो वो करने जा रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। Virtue are those traits that everyone needs for the good ones, no matter his or his specific situation. तो virtue क्या है, तो virtue एक वैसा trait है जैसे जन्म से मिला हुआ कोई गुण, वैसा गुण है इंसान के अंदर में। गुण विवेक या उसके अंदर में जो संभावनाएं हैं वो ऐसा है जो हर इंसान चाहता है कि उसमें हो, और चाहे उसका सिचुएशन जो भी हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट, वो उसको इस्तेमाल करता है। जैसे आप देखेंगे एक कहानी आप पढ़े होंगे, राजा हरिश्चंद्र। तो जब वो राजा थे तब भी वो सत्य बोलते थे, ऑनेस्ट थे, ट्रूथ स्पीकिंग था। राजा से रैंक हो गए, गरीब गए, तो भी वो ट्रूथ मीन्स दिस इज इनर quality which cannot be changed with the change in time. It is even used in a good practices and it increase the worth of that person. इससे इंसान का पहचान होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी नेम के पहले आ रहा, मतलब हरिश्चंद्र को हम सत्य बोलने के कारण उसको पहचान रहे, अदरवाइज हम नहीं पहचानते। द वर्चुअस पर्सन इज द एथिकल पर्सन। तो इस तरह के लोग को हम लोग बोलते हैं एथिकल पर्सन है। एरिस्टोटल वॉज फेमस सपोर्टर ऑफ दिस व्यू। एरिस्टोटल फेल्ट दैट वर्च्यू एथिक्स वॉज द वे टू अटेन ट्रू हैप्पीनेस। तो एरिस्टोटल का ये मानना था कि अगर इंसान वर्च्यू एथिक्स का इस्तेमाल अगर करता है तो वो सही में हैप्पी हो सकता है और समाज को भी हैप्पी रख सकता है। दैट इज वर्च्यू एथिक्स गिवन बाय अरिस्टोटल। तो आई होप दिस लेक्चर is highly beneficial to the student of MCOM. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.